हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में हम लोग अक्रिसिल की बात करेंगे। एंड अक्रिसिल वन ऑफ द बेनिफिशियरीज है यूएस के अंदर हाउसिंग मार्केट की रिकवरी का। एंड साथ साथ अक्रिसिल में हम ये भी बात करेंगे कि अक्रिसिल में क्या कॉमन पैटर्न्स हैं जो बाकी एक्सपोर्टिंग बिजनेसेस में भी है। पर अक्रिसिल की बात स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज की बात करते हैं। तो रिसेंटली मैंने एक बुक खत्म करी थी बाय द नेम ऑफ रेंज। एंड रेंज एक ऐसी बुक है जो काफी एक जर्नलिस्ट माइंडसेट के बारे में बात करती है। तो रेंज में उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया था कि इंटरनेट के ऊपर नासा के रिसर्चर्स एक 20-30 ईयर्स से एक प्रॉब्लम पे काम कर रहे थे एंड वो प्रॉब्लम वो लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। पर एक इंजीनियर ने नासा के ये डिसाइड करा कि फाइनली इस प्रॉब्लम को इंटरनेट पे डाल देते हैं। जैसे उन्होंने इंटरनेट पे डाला, विद इन 6 मंथ्स उसके पास उसका सोल्यूशन आ गया। तो पार्ट ऑफ द रीजन बुक के अंदर ये लिखा था क्योंकि वहां पे एक आउटसाइड ओपिनियन था। ऐसे ऐसे करके बुक के अंदर काफी सारे डिफरेंट व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं एंड आई थिंक ये बुक आप सबके लिए एक मस्ट रीड बुक है। पर इस बुक में एक जो मेरे को बहुत अच्छी चीज लगी, जो एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न था कि इफ यू लुक एट दिस, दैट सक्सेसफुल प्रॉब्लम सॉल्वर्स आर मोर एबल टू डिटरमिन द डीप स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रॉब्लम बिफोर दे प्रोसीड टू मैच अ स्ट्रैटेजी टू इट। माने जो सक्सेसफुल प्रॉब्लम सॉल्वर है वो हर एक प्रॉब्लम के नीचे का डीप स्ट्रक्चर देखते हैं। एक्चुअली मैं भी कुछ वर्ल्ड बारे में ऐसे ही सोचता हूँ कि वर्ल्ड ऑन टॉप ऑफ इट, आउटसाइड पे वर्ल्ड में लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं, बट हर एक चीजों के पीछे एक डीप स्ट्रक्चर है, एक मेंटल मॉडल है, एक डीप पैटर्न है। एंड सक्सेसफुल प्रॉब्लम सॉल्वर्स उस डीप पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं। सिमिलरली अगर हम आज इंडिया में कुछ एक्सपोर्ट बिजनेसेस देखें या फिर हम एक ट्रेंड देखें तो हमें एक चीज पता लगेगी। तो रिसेंटली अगेन मैं सिर्फ इस बिजनेस का एग्जांपल नहीं लेता, बट अगर हम बालकृष्णा इंडस्ट्रीज को देखते हैं तो बालकृष्णा इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द सक्सेसफुल एक्सपोर्टर्स फ्रॉम इंडिया। एंड मोट क्या है? लो कॉस्ट, और उसके अलावा इतनी सारी इन्वेंट्री मैनेज कर सकता है। फिर जब हम गरवारे टेक्निकल फाइबर्स को देखते हैं, मोट क्या है कि इतनी सारी इन्वेंट्री को मैनेज कर रहा है एंड लो लेबर कॉस्ट है एंड साथ साथ प्रोसेस इनोवेशन भी कर रहा है, पेटेंट भी लेके आ रहा है। फिर तीसरी अगर हम इंडियन केमिकल कंपनीज या इन सबको देखते हैं जिनकी चैनल पे हमने काफी बारी बात करी है, तो रिसेंटली प्रिवी स्पेशलिटी करके कंपनी है जिसको एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मिला है फ्रॉम द लार्जेस्ट फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस मैन्युफैक्चर बाय द नेम ऑफ जीवाओडोंग। तो अगेन यहाँ पे क्या कॉमन पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं? कॉमन पैटर्न्स इंडियन सक्सेसफुल एक्सपोर्ट स्टोरी के अंदर एक ही डीप स्ट्रक्चर है, लो कॉस्ट, गुड क्वालिटी, and at the end we are doing contract manufacturing for a lot of MNCs। केमिकल्स के अंदर हमने देखा, अब हम फाइनली अक्रिसिल जैसी कंपनी के अंदर भी देखेंगे। तो इसके साथ अब हम अक्रिसिल के अंदर डीप डाइव करते हैं। तो अक्रिसिल वाज बेसिकली स्टार्टेड इन 1987 एंड जो पारेख फैमिली है उन्होंने इसको स्टार्ट करा था। अभी जो अक्रिसिल की सेकंड जनरेशन है, चिराग पारेख, वो इस कंपनी को हेड कर रहे हैं। एंड 1987 में जब अक्रिसिल स्टार्ट हुआ था तो अक्रिसिल को टेक्नोलॉजी मिली थी ग्रेनाइट सिंक बनाने की, या फिर जो कॉम्पोजिट ग्रेनाइट भी जिसको हम कहते हैं या क्वार्ट्ज कहते हैं, तो उनकी टेक्नोलॉजी मिली थी फ्रॉम अ कंपनी बाय द नेम ऑफ शॉक। तो शॉक बेसिकली एक जर्मन कंपनी है जो इस टेक्नोलॉजी में पायनियर थी। एंड आज वर्ल्ड में सिर्फ 4 ही कंपनीज के पास इस टेक्नोलॉजी का टेक्निकल नो हाउ है कि आपको क्वार्ट्ज सिंक कैसे बनाना है। तो अगर हम यहाँ पे इंडस्ट्री स्ट्रक्चर में देखते हैं तो अक्रिसिल, शॉक, ब्लैंको और फ्रैंकी करके 4 कंपनीज है जिनके पास क्वार्ट्ज सिंक मैन्युफैक्चर करने की टेक्नोलॉजी ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड साथ साथ अगर हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि एक्चुअली अगर हम सिंक्स की बात करें तो जो क्वार्ट्ज सिंक है उनका बेसिकली यूसेज क्या है? तो आज दुनिया में 2 तरीके के सिंक सबसे कॉमनली यूज होते हैं। एक तो आपके स्टेनलेस स्टील सिंक है, एक से साथ साथ आपके क्वार्ट्ज के सिंक है। तो जो स्टेनलेस स्टील सिंक है इनकी ज्यादातर एप्लीकेशन कहाँ होती है कि ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं। अगर आप अपने घर में भी देखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपके घर के अंदर स्टेनलेस स्टील का सिंक लगा होगा। यहाँ तक जो किचन्स होती हैं, माने जो रेस्टोरेंट्स और ये सब है, यहाँ पे भी मोस्ट प्रोबेबली स्टेनलेस स्टील का सिंक लगा होगा। बट जैसे हमने कि 11th या 12th की इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि डिमांड के फैक्टर्स क्या होते हैं, आई थिंक अगर आप सबने पढ़ा होगा तो काफी लोगों को याद नहीं होगा, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। एक डिमांड का फैक्टर जो काफी बड़ा रहता है वो दैट इज टेस्ट इन बेसिकली चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। तो ऑल ओवर द डेवलप्ड वर्ल्ड धीरे धीरे क्या चल रहा है कि स्टेनलेस स्टील जो सिंक है उससे धीरे धीरे वैल्यू माइग्रेशन चल रही है टुवर्ड्स द ग्रेनाइट सिंक, या फिर जो कॉम्पोजिट ग्रेनाइट कहते हैं जिसको हम क्वार्ट्ज सिंक कहते हैं, क्योंकि कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो रहा है। आज से ऑलमोस्ट 10 ईयर्स पहले तो यहाँ पे जो मार्केट है ये कुछ 80 to 90 लाख सिंक्स पर एनम की है। इसमें से सिर्फ 3% मार्केट ही जो आपके कॉम्पोजिट ग्रेनाइट सिंक है या क्वार्ट्ज सिंक है सिर्फ इनकी होती थी।
बट फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, आज जो कॉम्पोजिट ग्रेनाइट सिंक्स हैं इनकी जो मार्केट है क्लोज टू 8% आ चुकी है टोटल में। तो माने आज मार्केट क्या है कि 90 लाख सिंक्स हैं, 90 लाख सिंक में से ऑलमोस्ट 8% के आसपास जो मार्केट है दैट इज कॉम्पोजिट ग्रेनाइट जो अक्रिसिल बनाता है, तो माने 7.2 लाख के आसपास। बट इसमें से भी जो शॉक टेक्नोलॉजी के थ्रू बनते हैं दैट इज ओनली 70 to 75%। तो माने टोटल मार्केट साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी है 4.5 से 5 लाख सिंक के आसपास है कॉम्पोजिट ग्रेनाइट में। पर धीरे धीरे यहाँ पे एक्सपेंशन काफी तेजी से चल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू अक्रिसिल्स मैनेजमेंट, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो कॉम्पोजिट ग्रेनाइट या क्वार्ट्ज की ग्रोथ हो रही है इस टाइम पे, तो 20% पर एनम की आसपास ग्रोथ हो रही है इंडियन मार्केट में। पर इंडियन मार्केट का बेस बहुत छोटा है। बाहर की मार्केट में देखें तो हमने जो थोड़े से डीलर्स हैं उनसे भी स्कटल बट करा था एंड साथ साथ और भी लोगों से बात करी थी, तो बाहर की मार्केट में पता लगता है कि जो यूरोप की मार्केट है वो काफी ज्यादा सैचुरेट हो चुकी है, पर जो यूएस की मार्केट है वहां पे काफी ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। एक बार रीजन भी डिस्कस करते हैं और एक बार देखते भी हैं कि ग्रेनाइट सिंक दिखता कैसे है और उसके यूजेस क्या है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो फ्रैंकी करके जो एक कंपेटिटर है अक्रिसिल का, वो बनाते हैं ग्रेनाइट सिल्क। तो जब हम इसकी बात करें सिंक की पूरी, तो अगेन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि स्टेन रेजिस्टेंट है। तो माने कोई भी अगर सरफेस पे कलर या फिर अगर मार्क रह जाएगा तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रेन नहीं रहेगा। साथ साथ एंटी बैक्टीरियल ट्रीटमेंट भी है जो अक्रिसिल ने भी रिसेंटली अपनी कॉन कॉल में बात करी थी। फिर यहाँ पे कोई स्क्रैचेस और डेंट्स नहीं लग सकते। तो अगेन ये एक इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि जो ग्रेनाइट का सिंक है वो टूट भी सकता है, साथ साथ यूवी प्रोटेक्टेड है। एंड अगेन एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इट ऑलवेज लुक्स न्यू। तो एक मेरे जो रिलेटिव है उनके घर पे भी ये लगा हुआ है। एंड 80% क्वार्ट्ज से बनता है एंड 20% एक्रिलिक रेजिन से बनता है। अब 76% क्वार्ट्ज भी कई लोग यूज करते हैं एंड इसमें डिफरेंट कलर्स के अंदर भी आते हैं। सो अगेन यहाँ पे 24% भी कभी कभी लोग जो एक्रिलिक रेजिन है वो यूज करते हैं, 76% क्वार्ट्ज भी यूज होता है। एंड यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इंस्टॉलेशन इसकी काफी इजी रहती है एंड यहाँ पे इसमें डिफरेंट जो कलर्स हैं वो भी आते हैं। सो दिस इज व्हाट अ क्वार्ट्ज सिंक लुक्स लाइक। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि रिसेंटली हम लोग जो एक कैरेसिल का डीलर है, माने अक्रिसिल का जो डोमेस्टिक ब्रांड है उसका नाम कैरेसिल है, तो हम जो कैरेसिल का डीलर है उससे भी मिलने गए थे। तो वहां पे हमें एक काफी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स आई कि जो इंडस्ट्री है इसके बारे में क्या है। तो पहली इंसाइट हमें ये मिली कि जो आज जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि कैरेसिल का एक ब्रांड काफी अच्छा बन रखा है। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे चीप चाइनीज इंपोर्ट्स भी काफी सारे हैं एंड यहाँ पे जो हिंद लेवर है उन्होंने भी अपना एक लॉन्च कर रखा है, बट दे आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज। एंड यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या पता लगी, तो मैंने जब उनके डीलर से पूछा या एक दो और मैंने ऑलमोस्ट क्लोज टू 8 या 9 बिल्डर्स से भी बात करी, तो डीलर ने ये बताया कि जो हिंदवेयर है या फिर जो बाकी ब्रांड्स हैं, मतलब नथिंग अगेंस्ट हिंदवेयर से, कि इनकी जो फिनिशिंग है इसके अंदर इतना ज्यादा टॉप नॉच फिनिशिंग नहीं रहती। तो मैंने जो बाकी बिल्डर्स हैं उनसे भी पूछा जो लग्जरी हाउसिंग जो मतलब माने लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं या फिर जो ऑलमोस्ट टाइप ऑफ ऐसे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा लग्जरी भी ना हो, तो उन्होंने मेरे को ये चीज बताई कि इंडिया के अंदर कॉस्ट बचाने के चक्कर के लिए हम लोग जो इम्पोर्टेड है वो भी यूज कर लेते हैं। इन साथ साथ इंडिया के अंदर जो इम्पोर्टेड है उसके अंदर क्वालिटी ठीक भी रहता है तभी भी हम वो यूज कर लेते हैं। तो एक तो ये चीज ये पता लगी। फिर जब मैंने उनसे और बात करी तो उन्होंने मेरे को ये जरूर बताया बिल्डर्स ने कि अगर हम अपना घर रेनोवेट करेंगे तो हम कैरेसिल का ही प्रोडक्ट यूज करेंगे क्योंकि इसकी जो फिनिशिंग है इस लाइन में बेस्ट इन क्लास है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो स्कटल बट करने से ये चीजें पता लगती हैं। सेकंड चीज हमें क्या पता लगी स्कटल बट करने से कि ऑलमोस्ट जो एक क्वार्ट्ज का सिंक है या ग्रेनाइट का सिंक है इसकी प्राइसिंग कुछ 7500 रुपीज से स्टार्ट होती है, माने जो मिनिमम है। एंड यहाँ पे अगर देखते हैं तो डिफरेंट जो कलर्स थे ये भी ऑफर हो रहे थे डीलर के पास। एंड इसमें जब मैंने उनसे जो ब्लैक कलर है उसकी बात करी तो उन्होंने ब्लैक कलर का बताया कि आई थिंक ये और भी महंगा था, 800 से 1000 रुपए के आसपास। एंड सबसे महंगा सिंक आई थिंक 40-50 हजार से ऊपर भी जा रहे थे सिंक के प्राइसेस, क्योंकि सिंक नहीं रह गया। जैसे अक्रिसिल अपनी बार ब्रोशर्स या फिर बार अपनी वीडियोस में भी दिखाता है, तो वो सिंक को बेसिकली वो आजकल वर्क स्टेशन बनाने लग गए कि सिंक के अंदर आपका बेसिकली आप अपनी जो वेजिटेबल्स हैं उनको भी सोक कर सकते हैं, साथ साथ अगर आपको हॉट बॉइलिंग वाटर रखना है तो आप वहां पे रख सकते हैं। तो डिफरेंट इसके अंदर एड ऑन्स भी आ रहे हैं, सो दे कॉल इट अ वर्क स्टेशन। इवन दो मैं ये मानता हूं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ग्रोथ आएगी, पर ग्रोथ आने में टाइम लग सकता है। बट जहां पे ये मेजर ट्रेंड चल रहा है इस टाइम पे वेस्टर्न कंट्रीज में चल रहा है। तो यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आती है कि अक्रिसिल के अंदर आज एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का ट्रेंड चल रहा है। तो इनके जो एक्सपोर्ट्स हैं क्लोज टू 80% जो इनका एक्सपोर्ट बिजनेस है वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू आता है।
पर एक बारी डिटेल डाइव करने से पहले एक बारी बिजनेस के अंदर हम एंट्री बैरियर्स देखते हैं। तो पहला सोर्स ऑफ एंट्री बैरियर क्या है जो हमने डिस्कस करा कि यहाँ पे सिर्फ 4 प्लेयर्स ही हैं जिनके पास टेक्निकल नो हाउ है। सेकंड हमने क्या बात करी कि आपको यहाँ पे जो आप एक्सपोर्ट करते हैं ऑर्डर, तो आपको कस्टमाइज मोल्ड सेटअप करने पड़ते हैं क्लाइंट्स के लिए। माने क्लाइंट्स के भी कस्टमाइज मोल्ड्स करने पड़ते हैं, उसमें आई थिंक 1 to 2 years लग जाते हैं। थर्ड थिंग ये कि अक्रिसिल इज दी ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ क्वाड सिंक इन इंडिया एंड एशिया। तो फोर्थ चीज क्या है कि यहाँ पे एक एडेड कॉस्ट एडवांटेज है, जब आप इंडिया से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर करके अब्रॉड बेचते हैं तो इंडिया के अंदर एक लो लेबर कॉस्ट है। तो हमने बात करी कि डीप लाइंग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या है यहाँ इंडिया में, कि लो लेबर कॉस्ट एक बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है जो बिजनेस इन बेसिकली इस इंटरफेस का एडवांटेज ले सकते हैं। माने कुछ लो लेबर कॉस्ट या फिर अपना टेक्निकल नो हाउ बना के अब बाहर की कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं। इस टाइम पे इन बिजनेसेस के अंदर आई थिंक एक डेकेडल ट्रेंड है। इवन तो क्रिसिल में हम बात करेंगे टुवर्ड्स द वैल्यूएशन की रिस्क या रिवॉर्ड फेवरेबल है या नहीं, बट आई थिंक इन बिजनेसेस में एक डेकेडल ट्रेंड चल रहा है। एंड लास्ट यहाँ पे क्या सोर्स ऑफ एंट्री बैरियर है कि टेक्निकल नो हाउ है थ्रू शॉक टेक्नोलॉजी विच लीड्स टू हायर प्रिसीजन एंड लोअर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स। क्रिसिल के अगर यहाँ पे हम प्रोडक्ट सेगमेंट देखते हैं तो किचन एंड बाथरूम स्वीट्स हैं। तो किचन के अंदर इनके पास सिंक्स हैं एंड सिंक्स के अंदर ये स्टेनलेस स्टील के सिंक बनाते हैं एंड क्वार्ट्ज के सिंक बनाते हैं। एंड किचन के अंदर इनके अप्लायंसेस भी हैं। बाथरूम के अंदर ये जो बाथ फिटिंग्स है वो बनाते हैं। इनमें यहाँ पे इन्होंने एक ब्रांड भी लॉन्च करा है। एंड अगर अभी हम इनके रेवेन्यूज देखते हैं तो FY21 में 76% रेवेन्यू क्वाड सिंक से आ रहा था, 10% रेवेन्यू इनका जो अप्लायंसेज है उनसे आ रहा था, जो किचन के अप्लायंसेज है इन सबसे, एंड 14% इनका रेवेन्यू जो स्टील सिंक है उससे आता है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या चल रही है, पहले हम इनका जो क्वाड्स बिजनेस है उसकी बात करते हैं। तो क्वार्ट्ज बिजनेस जैसे हमने देखा कि 76 to 80% जो ग्रेनाइट है उससे बनता है एंड 20% क्वार्ट्ज जो है उससे बनता है एक्रिलिक रेजिन से। एंड यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि अगर हम यहाँ पे कंपेटिटिव एडवांटेज देखते हैं कंपनी की, तो मेरे ओपिनियन में कि दिस विल बेनिफिट एज अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर। धीरे धीरे यहाँ पे मार्जिन बढ़ते जा रहे हैं एंड जो बाहर की कंपनीज है उनके साथ इनका टाई अप हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम एक कॉनकॉल स्निपेट देखते हैं तो यहाँ कॉनकॉल स्निपेट में ये भी हमें बताते हैं कि वट एवर विद 500,000 सिंक कैपेसिटी क्रिसिल इज प्रोड्यूसिंग, हमें लगता है कि 10% ये जो क्वार्ट्ज बिजनेस है अभी हम कर पा रहे हैं। सो देयर इज एम्पल रूम फॉर आवर कंपनी टू ग्रो। सेकेंड थिंग इज वी आर मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट प्लेयर फॉर श्योर, एज आई सेड कॉस्ट एफिशिएंट ऑल्सो विद अ बेटर क्वालिटी। So people like IKEA and other players like Grohe, Monards, B&Q and Homebase across the world are able to recognize Crisil. So basically यहाँ पे जो MNCs है उनका टाई अप हो रहा है Crisil के साथ। एंड Crisil क्या करता है, इनके लिए जो मोल्ड्स है ये डेवलप करता है। तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस क्या रहता है कि वैरायटी ऑफ मोल्ड्स है Crisil के पास, क्लोज टू 130 मोल्ड्स है एंड 350 SKUs है। तो एक मोल्ड ऑलमोस्ट 15 ईयर्स के लिए लास्ट करता है and molds are made as per the customer needs and all the molds are imported and एक mold almost 15 years last करता है। mold माने जिसके अकॉर्डिंग जो सिंक है वो बनेगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। तो एक्सपोर्ट बिजनेस में अगर आज हम क्रिसिल के टाई अप्स देखते हैं तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि इनका एक ग्रोहे के साथ रिसेंटली टाई अप हुआ था एंड ग्रोहे के साथ जब इनका टाई अप हुआ था सेकेंड क्वार्टर ऑफ FY20 में, तो तब इन्होंने बताया था कि हमारा टाई अप जो सिर्फ क्वाड सिंक है उनके लिए, राइट। एंड वहां पे उन्होंने गाइड करा था कि ऑलमोस्ट क्लोज टू 50 to 56 करोड़ का बिजनेस ग्रोहे से आएगा। तो उन्होंने अपना टारगेट 7 months के अंदर ही अचीव कर लिया था जो उन्होंने 1 year में करना था। एंड ग्रोहे आज 10% ऑफ एक्सपोर्ट सेल्स है ऑलमोस्ट क्रिसिल के लिए। फिर रिसेंटली क्या हुआ कि इनको ग्रोहे से एक और कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। इस बार किसके लिए मिला, जो स्टेनलेस स्टील सिंक्स है इनके लिए, जो आज 14% ऑफ सेल्स है। एंड यहाँ पे भी ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे भी ये जो स्टेनलेस स्टील सिंक है, यहाँ पे भी ऐसे सिंक निकाले जो डिजाइनर है। तो यहाँ पे मैं आपको जैसे वीडियो दिखा रहा हूँ, जो डिस्ट्रीब्यूटर के पास और डीलर पास हम मिलने गए थे, तो यहाँ पे हमारे सामने एक जो स्टेनलेस स्टील सिंक है वो है, क्वाड्रो करके नाम है इसका। एंड उसके बाद जो यहाँ पे आप वीडियो देख पा रहे हैं ये इनका क्वाड्स का सिंक है। तो माने क्वार्ट्ज का सिंक जिसकी मैंने बात करी थी 7500 रुपीज से जिसकी स्टार्टिंग हो रही है। दोनों के प्राइसिंग में एक्चुअली इतना फर्क नहीं था, क्योंकि जो स्टेनलेस स्टील सिंक है इसके अंदर भी इन्होंने बहुत ज्यादा डिजाइनिंग करके या फिर बहुत ज्यादा इनोवेशन करके इसको भी ज्यादा मतलब देखने में अच्छा बना दिए। तो प्राइसिंग में इतना ज्यादा फर्क नहीं था एक्चुअली में दोनों की। यहाँ पे अगर हम इनकी और पार्टनरशिप्स देखते हैं तो ग्रोहे के साथ तो बात हुई, रिसेंटली इनकी एक पार्टनरशिप हुई है विद IKEA। एंड IKEA के साथ जो इनका अग्रीमेंट हुआ है अगेन एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का अग्रीमेंट है। एंड इन्होंने बोला है कि ये काफी लार्ज अपॉर्चुनिटी हो सकती है।
एंड आइकिया के लिए भी ये लोग इस टाइम पे क्या करें कि जो क्वाड्स के सिंक है उनकी वाइट लेबल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, माने अगेन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होगी जो एंड में आइकिया का ब्रांड है उसके नाम से ही बिकेगा। तो ये आइकिया का जो यूनिट स्विट्जरलैंड में है एंड यूरोप में है उसके साथ पार्टनरशिप हुई है। ग्रोए के साथ भी इनकी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप है। एंड थर्ड अगर हम इनकी पार्टनरशिप देखते हैं जो मर्नार्ड्स है उसके साथ हुई है। मर्नार्ड्स एक यूएस में बहुत बड़ा जो होम बिल्डिंग है इसका ब्रांड है, माने वहां पे 850 रिटेल स्टोर्स है उनके, एंड वहां पे भी इनके पास 50,000 सिंक्स का ऑर्डर आया है, माने 25 करोड़ रुपीस का ऑर्डर आया, माने 50,000 सिंक्स 25 करोड़ रुपीस का ऑर्डर है, तो पर सिंक ऑलमोस्ट 5,000 रुपीस के आसपास। वहां पे उनके पास 850 स्टोर्स हैं एंड कंपनी कुछ $10 बिलियन का आई थिंक कंपनी का जो ऑलमोस्ट जो टर्नओवर भी है समवेयर क्लोज टू $10 बिलियन के आसपास है। एंड दे विल बी एक्सपैंडिंग फ्रॉम 4 SKUs टू 18 SKUs सून। अभी सिर्फ 4 प्रोडक्ट ही देने और 18 SKU पे भी जाने वाले। फिर इनका जो होम डिपो है अगेन एक यूएस के अंदर बहुत बड़ा रिटेल स्टोर है, तो होम डिपो के साथ भी इनका रिसेंटली ऑनलाइन सेल्स में टाई अप हुआ है एंड जो लोईज है उसके साथ भी हुआ है। सो दिस इज व्हाट सीम्स इंटरेस्टिंग इन द बिजनेस की इनकी जो की पार्टनरशिप्स हमें काफी इंटरेस्टिंग लगती है। तो अगर आज हम इनका एक्सपोर्ट बिजनेस देखते हैं तो एक टाइम पे 2012 में क्या था कि ये क्रिसिल इतना ज्यादा डोमेस्टिक बिजनेसेस पे फोकस ही नहीं करता था, तो 2012 के बाद इन्होंने डोमेस्टिक बिजनेस पे भी फोकस करना स्टार्ट करा। तो 2012 के अंदर इनका जो एक्सपोर्ट बिजनेस है दैट वाज 95% ऑफ द रेवेन्यू, डोमेस्टिक बिजनेस 5% था, एंड आज एक्सपोर्ट बिजनेस 79% ऑफ द रेवेन्यू है, वेराज डोमेस्टिक बिजनेस 21% के आसपास ही है। सो अगेन दिस मेक्स इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जस्ट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपको ये सीखना है कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज को कैसे देखते हैं, अपना पोर्टफोलियो मैनेज कैसे करते हैं, एंड साथ साथ अगर आपको एक चेकलिस्ट भी जाननी है कि इन्वेस्ट करने से पहले कि क्या आपका चेकलिस्ट का फ्रेमवर्क होना चाहिए, एंड साथ साथ अलॉन्ग विद दिस अगर आपको डिफरेंट सेक्टर्स बारे में जानना है, उनकी की टर्म्स जाननी है एंड उसके अंदर क्या क्या आपको देखना चाहिए, जैसे हमने इंटरनेट एंड प्लेटफॉर्म बिजनेसेस का एक सेक्टोरल एनालिसिस करा था, देन हमने एक सेक्टोरल एनालिसिस करा था एपीआई एंड फार्मा बिजनेसेस का, फिर बैंकिंग एंड एनबीएफसी सेक्टर का भी सेक्टोरल एनालिसिस करा था जिसके अंदर हमने की टर्म्स भी डिस्कस करी थी, एंड अलॉन्ग विद दैट हमने ये कंपनीज भी डिस्कस करी थी जो हमारे हाइजीन फिल्टर्स मीट कर रही है एंड उसके अंदर आपको क्या क्या देखना चाहिए। So all of this is a part of SOIC membership जिसके अंदर हमने more than 100 case studies करी हैं। So these case studies are of forensic analysis as well and different जो businesses है उनकी भी case studies हैं, and इनमें से कुछ businesses मेरी खुद की जो investing journey का पार्ट रहे हैं, जिनको मैंने खुद भी ओन करा है या जिनको मैं अभी भी ओन करता हूँ, तो वो भी उसके पार्ट थे क्योंकि हमने उसको पूरा वी थिंक कि आपको केस स्टडीज के थ्रू से सबसे अच्छा पढ़ाया जा सकता है। एंड इस मंथ की एंड में वी आर डूइंग अ वेबिनार ऑन इंश्योरेंस इंडस्ट्री, तो 29 अगस्त को जो साइंटिफिक इन्वेस्टिंग के कुमार सौरभ है उनके साथ वी आर कोलैबोरेटिंग ऑन जनरल इंश्योरेंस, एंड 5 सितंबर को वी आर डूइंग अ वेबिनार ऑन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री फॉर ऑल दी SOIC स्टूडेंट्स। इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ SOIC मेंबरशिप, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। नाउ कमिंग बैक टू अक्रिसिल, तो अक्रिसिल के केस में इन्होंने 2012 के बाद जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उस पर भी फोकस करना स्टार्ट करा। तो इट इज वेरी विजिबल कि जो इनके डोमेस्टिक डीलर्स हैं इन्होंने 400 से लेके 1000 तक करे विद इन लास्ट 8 to 9 ईयर्स, एंड जो इनका डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है इन्होंने 30 से 82 के आसपास करा, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके पैन इंडिया जा चुके हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। बट आई थिंक जितनी भी मेरी बात हुई डीलर्स से या बिल्डर्स से, तो एक चीज जरूर साफ पता लगती है कि साउथ इंडिया में इनका काफी ज्यादा क्लच होल्ड है, नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया इसमें इतने ज्यादा होल्ड नहीं है अभी। एंड अक्रिसिल एक्चुअली जो इनका कैरेसिल एक ब्रांड है यहाँ डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में, तो दिस ब्रांड इज एसोसिएटेड विद लग्जरी। तो यहाँ पे क्लियरली क्या चीज पता लगती है, अगर हम इनकी कैपेसिटीज देखते हैं आज, तो कैपेसिटीज इनकी कुछ लास्ट फ्यू इयर्स में अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट जो क्वाड सिंक एंड जो किचन अप्लायंसेस एंड जो आपका थर्ड कैटेगरी स्टेनलेस स्टील की है, तो वो 2,20,000 लाइक यूनिट्स पर एनम से ऑलमोस्ट 2022 के अंदर 8,40,000 यूनिट्स पर एनम आ जाएगी। पर अगर हम आज उसका ब्रेकअप देखते हैं 2021 में 7 लाख यूनिट्स के आसपास की कैपेसिटी है, इसमें से जो 6 लाख यूनिट्स की कैपेसिटी है दिस इज फॉर क्वाड सिंक, एंड जो 90,000 यूनिट्स की कैपेसिटी है दिस इज फॉर स्टील सिंक्स, एंड जो बाकी 7 to 10,000 यूनिट्स की कैपेसिटी है किचन अप्लायंसेस के लिए। तो एक बार इनका जो स्टेनलेस स्टील सिंक्स का बिजनेस है इसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कर रहे हैं। तो इसके अंदर पीवीडी करके ये एक वेपराइजेशन टेक्नोलॉजी ला रहे हैं जिनका इन्होंने अभी 3 करोड़ रुपीस का कैपेक्स करा है, एंड इसके थ्रू ये स्टेनलेस स्टील सिंक को एक मेटालिक फिनिश देंगे, एंड इस मेटालिक फिनिश के थ्रू भी जो
स्टेनलेस स्टील सिंक है इनका, वो भी एक उसमें काफी अच्छी फील आएगी, उसमें भी देखने में काफी अच्छा लगेगा। बट आई थिंक मेन स्टोरी इस बिजनेस की एक्सपोर्ट लिंक्ड है। अगर हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि इस बिजनेस की अगर हम एवरेज रियलाइजेशंस देखते हैं तो एवरेज रियलाइजेशंस इस बिजनेस की 2000 के अंदर पर सिंक ये मोटा मोटा 3000 रुपीज कमाते थे, जो 2010 के अंदर 4000 के आसपास आ गया। इन 2015 दिस वाज एट 4500 एंड 2020 के अंदर ये 5500 के आसपास आ चुके हैं। तो धीरे धीरे इनका जो एवरेज रियलाइजेशन है ये भी बढ़ते जा रहा है। अगर यहाँ पे आपको रेवेन्यूज को फोरकास्ट करना है तो फोरकास्ट करना काफी इजी हो जाता है। तो बेसिकली अगर 2022 के अंदर इनके 8,40,000 यूनिट्स हो जाते हैं एंड इनका एवरेज रियलाइजेशन इस जितने भी यूनिट्स हैं इनके ऊपर 5500 रुपीज के आसपास रहता है, जस्ट एज एन असम्पशन। 50 में 5500 भी हो सकता है, किसी में 5800 भी हो सकता है, बट अगर हम रूल ऑफ थंब मान के चले 5500, तो अगर हम 8,40,000 को मल्टीप्लाई करते हैं 5,55,000 के आसपास से, समवेयर क्लोज टू 450 टू 462 करोड़ की इनकी सेल ला सकती है। अगर आज हम इनके फाइनेंशियल्स देखते हैं तो वी गेट टू नो कि आज इनकी जो टोटल इनकम है, माने जो इनकी सेल है, समवेयर क्लोज टू 315 करोड़ है, जो नेक्स्ट ईयर मेरे हिसाब से FY22 के एंड में इनकी सेल समवेयर क्लोज टू 460 करोड़ के आसपास हो सकती है। तो माने सेल्स के अंदर 40 to 50% का जंप आ सकता है। तो इन्होंने कुछ टाइम पहले अपनी कंपनी के अंदर टारगेट दिया था, शॉर्ट टर्म का आई थिंक 300 करोड़ का टारगेट दिया था, मीडियम टर्म का 500 करोड़ का दिया था एंड लॉन्ग टर्म का 1000 करोड़ का दिया था। तो आई थिंक जो इनका मीडियम टर्म का टारगेट है वो तो पूरा हो ही जाएगा इनका, आई थिंक नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स में 500 करोड़ के आसपास का। जो इनका लॉन्ग टर्म का टारगेट है 1000 करोड़ का, वो पूरा करने के लिए आज कंपनी के पास लैंड खत्म हो गई है। जहां पे अभी एक्सपेंशन कर रहे थे वहां पे लैंड खत्म हो गई है। बट इन्होंने कॉन कॉल में बताया था कि हम इस लैंड पे 8 to 9 लाख यूनिट से ज्यादा नहीं कर सकते, आई थिंक 8,40,000 यूनिट से ज्यादा नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे ग्रीन फील्ड कैपेक्स। इस वजह से मेरे ओपिनियन में कंपनी ने इस वजह से QIP का वो जो फंड रेजिंग के लिए वो जो प्रपोजल है वो लिए। तो आई थिंक अगर जो नेक्स्ट लेग ऑफ केपेक्स इस कंपनी के ना ग्रीन फील्ड होएगा। एंड लुकिंग एट द टेलविंड्स कहां से आ रही है? यूएस हाउसिंग स्टार्ट से। तो काफी मैसिव टेलविंड्स आ रही है इस टाइम पे। तो आई थिंक मोर एंड मोर टाइप्स इस कंपनी के अंदर नेक्स्ट 6 to 9 मंथ्स में आई वुड बी सरप्राइज कि हमें और भी टाइप्स के अनाउंसमेंट दिखे। तो यहां पे इस बिजनेस के अंदर एक अच्छी चीज मेरे को क्या लगी कि इस बिजनेस ने अपने जो नेट वर्किंग कैपिटल डेज है उसको मेंटेन करके रखा। माने इवन तो ग्रोथ भी आ रही थी बट एक्सपोर्टिंग बिजनेसेस में नेट वर्किंग कैपिटल काफी ज्यादा खिंच जाता है, बट इस बिजनेस ने मेंटेन करके रखा है। ये बार बार कॉन कॉल में नेट वर्किंग कैपिटल पे स्ट्रेस भी कर रहे थे लास्ट 3-4 ईयर्स से। तो दिस वाज समथिंग विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। एंड साथ साथ अगर यहाँ पे हम इनका ग्रॉस मार्जिन देखते हैं तो ग्रॉस मार्जिन भी 55% के आसपास आ गया एंड जो EBITDA मार्जिन है वो 23% के आसपास आ गया। एंड इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जंप है ऑलमोस्ट 77% की जंप है FY20 से लेके। तो अगेन सीम्स टू बी एट अ वेरी इंटरेस्टिंग जंक्चर। तो इनका जो थर्ड लाइन ऑफ बिजनेस है जो किचन अप्लायंसेस का है, जो किचन पार्ट के अंदर ही आता है सॉरी, तो वहां पे इन्होंने और भी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं। तो वहां पे इन्होंने जो अवन है वो लॉन्च करे रिसेंटली, राइट। सो कुकिंग रेंज के जो लग्जरी अवन्स लॉन्च कर रहे हैं। साथ साथ इन्होंने जो वाइन चिलर्स हैं, जो वाइन चिलर्स है वो भी लॉन्च करे हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे जो इनके फॉसेज हैं, तो माने जो किचन सिंक के लिए जो डिफरेंट फॉसेट्स आते हैं तो वो भी इन्होंने लॉन्च करे। एंड साथ साथ चिमनीज भी लॉन्च कर रहे हैं। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये देखनी है कि आज ये बिजनेस ऑलमोस्ट 10% ऑफ सेल्स है, पर मेरे को नहीं लगता कि इस बिजनेस में बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर ग्रोथ आ सकती है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट की प्राइसिंग काफी ज्यादा है। तो जो गुड़गांव के अंदर जो जितना भी मैग्नोलियाज बना हुआ है, तो मैग्नोलियाज के अंदर आई थिंक इनका ही जो प्रोडक्ट है वही यूज हो रखा है हर किचन के अंदर। आई थिंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि लग्जरी मार्केट या नीश को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि एक छोटे ब्रांड के लिए मास मार्केट के अंदर घुसना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि P&L में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती। फिर जो इनका सेकंड लाइन ऑफ बिजनेस है बाथ फिटिंग्स का, तो इन्होंने यहाँ पे एक जो जर्मन कंपनी है इसके साथ अग्रीमेंट कर रखा है। एंड यहाँ पे भी ये बहुत ज्यादा लग्जरी मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। तो 50,000 रुपीज के आसपास इनकी जो स्टार्टिंग रेंज है इन प्रोडक्ट्स की यहाँ से। रिसेंटली इन्होंने बोला हम 20,000 के भी लॉन्च करेंगे, पर आई थिंक लास्ट 3-4 ईयर्स से यहाँ पे काफी कुछ करने की ट्राई कर रहे हैं, पर ये बिजनेस स्केल नहीं हो पा रहा, क्योंकि मेरे ओपिनियन में अभी भी इंडिया जो मास ब्रांड है इनकी मार्केट ज्यादा है। तो ये तो इनके डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स थे। तो यहाँ पे हम अगर थीसिस एंड एंटी थीसिस पॉइंटर देखते हैं,
तो पहला थीसिस पॉइंटर इस बिजनेस के अंदर क्या आता है कि बेसिकली कि इनके और भी टाई अप्स होंगे, जैसे अभी इनका आइकिया के साथ टाई अप हुआ, फिर मोनार्ड्स के साथ टाई अप हुआ, तो अब इनका कैपेसिटी कंस्ट्रेंट अगर खत्म होता है तो होम डिपो के साथ भी टाई अप हो सकता है। एंड साथ साथ जो और भी इंटरेस्टिंग कंपनीज है, तो इनकी जो यूके की सब्सिडरी है वो भी ऑलमोस्ट 3 मिलियन पाउंड्स के रेवेन्यू से 6 मिलियन पाउंड्स का रेवेन्यू आ गए, तो वहां पे भी ये लोग और भी टाई अप्स अनाउंस कर सकते हैं। एंड इंक्रीजिंगली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज अनाउंस हो रही है। सेकेंडली इनका जो है यहाँ पे, अगर वर्ल्ड हाउसिंग मार्केट रिकवर हो रही है इस टाइम पे, जैसे हम इंडिया में भी देख पा रहे हैं रियल एस्टेट में रिकवरी हो रही है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स जब लो होते हैं, अफोर्डेबिलिटी जब बढ़ जाती है, तो रियल एस्टेट साइकिल हमेशा रिकवर करती है। तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि वर्ल्ड में इस टाइम पे, स्पेशली यूएस के अंदर हाउसिंग स्टार्ट्स काफी बूम कर रही है इस टाइम पे। थर्ड चीज क्या है? शिफ्ट इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, माने शिफ्ट इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस फ्रॉम स्टेनलेस स्टील सिंक्स टू ग्रेनाइट सिंक्स, माने जो ग्रेनाइट सिंक्स है इस टाइम पे मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। तो जो ग्रेनाइट सिंक्स हैं, क्वाड सिंक्स हैं या कॉम्पोजिट जो ग्रेनाइट है, तो बेसिकली मोर और लेस इंडस्ट्री के अंदर इनको एक ही टर्म दी जाती है। एंड जो ग्रेनाइट सिंक्स है इसमें भी 100% ग्रेनाइट सिंक्स आते हैं, फिर कॉम्पोजिट ग्रेनाइट आते हैं जिसको हम क्वाड्स कहते हैं। तो इंडस्ट्री में अगर आउट ऑफ 100 यूनिट्स 75 यूनिट्स की मार्केट जो क्वाड्स है इनकी होती है। तो यहाँ पे इस टाइम पे ये मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं जो स्टील सिंक्स है उनसे, क्योंकि धीरे धीरे कस्टमर को इनकी लुक एंड फील फैक्टर काफी अच्छी लगती है। एंड दीज आर दी थीसिस पॉइंटर्स ओवर हियर। एंड साथ साथ हमने एक्सपेंशन की बात करी कि इस साल के अंदर इनका 40-50% ग्रोथ हमें टॉप लाइन के अंदर दिखने ही वाला है। एंड FY23 के अंदर मेरे को लगता है इनको ग्रीन फील्ड कैपेक्स करना ही पड़ेगा, तो मोर और लेस में उसकी अनाउंसमेंट कभी ना कभी मिलेगी। नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए इस बिजनेस में काफी सॉलिड टेलविंड्स लग रही है। अगर हम इस बिजनेस में एंटी थीसिस पॉइंटर देखते हैं, तो पहला एंटी थीसिस पॉइंटर है थ्रेट ऑफ रिप्लेसमेंट। आज क्वाड सिंक है, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो अगर कोई ऐसा सिंक आ गया जो क्वाड सिंक से भी बेटर है, तो पहला रिस्क है थ्रेट ऑफ रिप्लेसमेंट। सेकेंड रिस्क क्या है बिजनेस के अंदर? सेकेंड रिस्क इज बेसिकली दैट ऑफ कैपिटल मिसएलोकेशन इन न्यूअर सेगमेंट्स, क्योंकि अब ये कंपनी काफी कैश जनरेट करेगी गोइंग फॉरवर्ड। तो अगर गोइंग फॉरवर्ड अगर ये कंपनी कैश जनरेट करी है, अगर वो बाथरूम फिटिंग्स के अंदर लगाया जाता है या जो कॉम्पोजिट टाइल्स के अंदर लगाया जाता है, तो इंडिया के अंदर ये सेगमेंट स्केल करना काफी मुश्किल है। तो दिस कुड बी अ सोर्स ऑफ कैपिटल मिसएलोकेशन, बट अभी तक प्रमोटर नो डाउट हैट्स ऑफ टू देम, उन्होंने 25-30% ऑफ प्रॉफिट्स का एक डिविडेंड पॉलिसी बनाए रखा है कि इतना तो हम डिविडेंड देंगे ही देंगे। थर्ड यहाँ पे की एंटीथीसिस पॉइंटर क्या है? स्लो डाउन इन यूएस हाउसिंग मार्केट। तो ये जो यहाँ पे अभी टेलविंड्स आई हैं, ये इतनी मैसिव टेलविंड्स आई हैं, ये क्यों आई है? क्योंकि यूएस के अंदर हाउसिंग मार्केट रिकवरी हो रही है, इस वजह से आई है। तो अगर स्लो डाउन हो जाता है मार्केट के अंदर, तो ये जो टेलविंड्स है ये खत्म भी हो सकती है। तो यहाँ पे मार्केट्स ऐसे बिजनेस को हमेशा काफी बारी सिक्लिकल्स की तरह ट्रीट करती है। तो अगर ये यहाँ पे होता है तो एक प्रॉब्लम हो सकती है। सिक्लिकल की तरह क्यों ट्रीट करेगी? उसका परहैप्स रीजन है कि यहाँ पे वन टाइम प्रोडक्ट वर्सेस एन्युटी सेल्स, माने यहाँ पे ये प्रोडक्ट की सेल एन्युटी नहीं है, रिपीट परचेज नहीं है। अगर आपने एक बार सिंक लगा लिया अपने घर के अंदर, तो उसकी लाइफ 15 ईयर्स है। इवन तो मैनेजमेंट क्लेम करती है कि 5 to 7 ईयर्स के अंदर उसकी रिप्लेसमेंट फिर भी हो जाती है। तो अगेन यहाँ पे ये एक सोर्स ऑफ रिस्क है, क्योंकि इस टाइम पे हाउसिंग मार्केट रिकवर करी है, इस वजह से इनके प्रोडक्ट की डिमांड काफी ज्यादा आ रही है। एंड एक और सोर्स ऑफ रिस्क इधर क्या है? क्या पता दिस कंपनी एंड्स अप बीइंग अ लार्ज फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड, क्योंकि हमने बात करी कि 4 से साढ़े मतलब आई थिंक 45 lakhs to 50 lakhs की पूरी सिंक इंडस्ट्री है ग्लोबली, क्वाड सिंक की, जिसमें से ऑलरेडी इस एक्सपेंशन के पास ही 8,40,000 पे पहुंच जाएगा। तो जब तक सिंक इंडस्ट्री नहीं ग्रो करती रहती, अगर नेक्स्ट जो जैसे बोल रहे हैं, अगर नेक्स्ट 7-8 ईयर्स में सिंक इंडस्ट्री डबल होती है, अगर वो 8 to 10 लाख के आसपास पहुंचती है, तो इट रिमेन्स टू बी सीन कि अक्रिसिल कितना मार्केट शेयर गेन कर सकती है। एक अगर बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन लेते हैं, अगर अक्रिसिल यहाँ पे आई थिंक आज अगर 8,40,000 है, अगर ये लोग कुछ 16 लाख सिंक्स के आसपास पहुंच जाते हैं आफ्टर 5-6 ईयर्स, एंड इनका जो रियलाइजेशन है ये थोड़ा सा बढ़ के यहाँ से 5,500 से 6,000 तक चले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि आफ्टर 6-7 ईयर्स, तो अगेन दिस इज वेरी रफ मैथमेटिक्स, इनका जो रेवेन्यू है कुछ क्लोज टू 700 to 800 करोड़ के आसपास हो सकता है। बट यहाँ पे लंपीनेस रहेगी, कभी कभी जब बहुत ज्यादा बूम आएगा हाउसिंग मार्केट में, तब इनकी जो रेवेन्यूज है काफी तेजी से बढ़ेंगे। जब थोड़ा बस्ट आएगा, तब इनके रेवेन्यूज थोड़े से लंपी रहेंगे या फ्लैट रहेंगे। बट ये कंपनी ने हमेशा से कैपेसिटी एक्सपेंशन करी है, बट एट दिस स्टेज मेरे को ये नहीं लगता है इस कंपनी के अंदर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है इस टाइम पे। इस वजह से वी डू नॉट ओन, जस्ट एज अ डिस्क्लोजर, बट बिजनेस लुक्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो मार्केट में कोई भी डिप आता है, तो दिस इज वन बिजनेस विच वी आर वेरी क्लोजली ट्रैकिंग।
Thank you for joining us. Hope to see you in the next business analysis of SOIC that will be on टॉप 10 मोटेड लार्ज कैप कंपनीज। एंड इस वीडियो में हम वो कंपनीज की ज्यादा बात करने की कोशिश करेंगे जो एक्चुअली में निफ्टी में एंटर करने का जिनका चांसेस हैं। कुछ निफ्टी की भी है, बट कुछ कंपनीज उनकी बात करेंगे जो निफ्टी में एंटर कर सकती हैं। एंड जो निफ्टी में भी है उनकी भी हम उन्हीं कंपनीज की बात करेंगे जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ काफी फास्ट हो सकती है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस ऑफ SOIC।